सुबहत क्या कह रही थी? कुछ नहीं, ऐसी ऑल फॉल बातें कर रही थी। कुछ तो कहा ही होगा उसने। फिर भी ऐसी कोई जरूरी बात नहीं थी, आप परेशान ना हो। शफक, मैंने सुबहत की सारी बातें सुन ली। क्या? देखो, सुबहत की बात मानने में कोई हर्ज भी नहीं है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? देखो शफक, अगर तुम सुबहत की बात मान लेती हो तो बच्चा तुम्हारे पास रहेगा, तुम उसे पाल पोस कर बड़ा करोगे, तुम्हारा दिल मुतमइन रहेगा, तुम्हारे अंदर एक सुकून रहेगा और बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? बेटा तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा है। देखो शफक, अपनी मां को गलत मत समझना। ये मत सोचना कि मैं एक बार फिर लालच का मुजाहिरा कर रही हूं। मैं तो तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे के फायदे के बारे में सोच रही हूँ। कैसा फायदा? देखो, अगर तुम शफक सुबहत की बात मान लेती हो तो तुम अपने बच्चे के पास रहोगे और बच्चा तुम्हारे पास। तुम उसे पाल पोस कर बड़ा करोगे, तुम्हारा दिल मुतमइन रहेगा, तुम्हारे अंदर एक सुकून रहेगा और बच्चे की परवरिश भी अच्छी होगी। इससे बढ़कर तुम्हें और क्या चाहिए? बेटा तुम्हारे लिए भी अच्छा है और तुम्हारे बच्चे के लिए भी अच्छा है। फिर उसके बाद क्या होगा अम्मी? जब कुछ दिन बाद वो बड़ा हो जाएगा और सुबहत दोबारा मुझे उस घर से निकाल देंगी तो फिर क्या करूंगी मैं? ऐसा नहीं कर सकती अम्मी। मुझे दानिश बहुत याद आता है, उसे बहुत याद करती हूँ मैं, लेकिन अगर मैं उससे मजीद पालती रही तो उससे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा अम्मी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। ड्राइवर, ये ऑटो को फॉलो करें और उसे आगे जाके रोक। हाँ, इसको फॉलो करो। ओके सर। नताशा को कहकर आई हूँ, लेकर आ रही है वो चाय। अच्छा, राबिया की तरफ गई थी तुम? जी गई थी। राबिया से भी मुलाकात हुई और शफक से भी। ठीक से तो बात की ना उसने? पहले तो उसका मूड खराब था, लेकिन फिर बाद में ठीक हो गया। शफक को दिलासा देना था। उसे दिलासा देने तो गई थी मैं। वैसे बहुत दुख हो रहा था शफक को देखकर। बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ। वाकई बहुत बुरा हुआ उसके साथ। अल्लाह पूछेगा उन लोगों को। आप उन्हें क्यों बद्दुआएं दे रहे हैं? हमें क्या पता कि किसकी गलती है। भाई शफक की तो गलती हो नहीं सकती, हम देख तो रहे हैं बचपन से उसको। बस रहने दे हमें साहब। अच्छा छोड़ो इस किस्से को, ये बताओ वहां गई किसके साथ थी तू? उस्मान के साथ। उस्मान के साथ? अरे वहां उसे ले जाने की क्या जरूरत थी?
फिर उस्मान ने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ चलेगा। शायद उसे शफक से बात करनी थी। अब उसे समझा देना कि वो वहां पे बिल्कुल भी ना जाए। क्या हो गया हमीद साहब, मैं भी तो उसके साथ थी। हाँ तो तुम गई थी भाभी के नाते, और वो वहां गया था शफक की वजह से। अच्छा ठीक है, मैं समझा दूंगी। मुझे तो दानिश की बड़ी फिक्र हो रही है। सबाहत, जी, कहाँ गई थी तुम? एक जरूरी काम से गई थी मैं। तो दानिश का ख्याल किसने रखना था? सवेरा नहीं थी क्या? वो माँ नहीं है दानिश की? अम्मी ठीक कह रही हैं सबाहत, सवेरा दानिश की माँ नहीं है। दानिश की माँ तो मैं भी नहीं। लेकिन आपने तो कहा था कि आप दानिश का ख्याल रखेंगी। तो मैं उसका ख्याल रख तो रही हूँ, एकदम से आपको इतनी फिक्र क्यों होने लगी है? भाई फिक्र क्यों ना हो, दानिश की सेहत ठीक नहीं है। अब ठीक हो जाएगी उसकी सेहत। मेरा मतलब है मैं अब अच्छी तरह और मजीद उसका ख्याल रखूंगी। अगर आपसे दानिश का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो आप बता दें, हम किसी को रख लेते हैं उसकी लुक आफ्टर करने के लिए। कम ऑन कमाल, अब आपको दानिश के हवाले से कोई शिकायत नहीं मिलेगी, प्लीज। मुझे नहीं लगता सबाहत बच्चे की सही तरह से परवरिश कर सकेगी। इसे सिर्फ बच्चे की ख्वाहिश थी, ये इसे पालना नहीं चाहती। कभी मुझे मुस्कुरा के भी देख लिया करो। देखूंगी, पहले बात क्लियर कर ले हम। कौन सी बात? कल तुम शफक के घर गए थे ना? क्या कह रही हो तुम? कल तुम शफक के घर गए थे ना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, भला मैं वहां क्यों जाऊंगा? आराम से बात करो, भड़क क्यों रहे हो? तुम बात ही इस तरीके से कर रही हो। अच्छा, तो तुम शफक के घर नहीं गए थे? कितनी बार कहूं मैं वहां नहीं गया था, नहीं गया था, नहीं गया था। झूठ बोल रहे हो तुम उस्मान, तुम शफक के घर गए थे। अच्छा, तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? मैंने शफक से पूछा था। तुम मुझसे मिली थी? तुम वहां क्या करने गए थे? अम्मी के साथ क्या था? ओह, तो अब तुमने अपने इन नीच कामों के लिए अपनी माँ को भी शामिल कर दिया? जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। शफक के घर तुम क्या करने गए थे? उससे हमदर्दी करने गए थे या अपना पुराना रिश्ता इस्तवार करने गए थे? अम्मी लेकर गई थी मुझे, क्योंकि उन्हें खौफ था चची जान उन्हें घर में दाखिल होने नहीं देंगी, इसलिए ले गई थी मुझे। उस्मान, मैंने आंटी को अंकल से बात करते सुना है कि तुमने उनके साथ जाने की जिद की थी। और मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, इधर देखो, तुम ना एक घटिया इंसान हो, बहुत ज्यादा घटिया हो। नताशा मेरी बात तो सुनो तुम। नताशा, नताशा। नौमान कैसा है? ठीक है। तुम्हारा ख्याल रखता है? नहीं। क्या तुम्हें अभी भी मारता है? मार भी ले तो मैं क्या कर सकती? इसका मतलब अभी भी मारता है। तुम सब्र से काम लो, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बेहतर करेगा। वो कहता है अपनी माँ के घर से अपना हिस्सा मांगो। क्या? वो इसलिए तुम्हें मारता है? आज उसने मुझे जबरदस्ती भेजा है घर से कि मैं अम्मी से हिस्से की बात करूं। वो कौन होता है घर में हिस्सा मांगने वाला? चुप्पी है, घर का दामाद तो है ना अभी,
तुम उसको साफ मना कर दो, बोल दो अम्मी उसको फूटी कौड़ी भी नहीं देंगी। मैंने भी यही कहा था, गुस्सा किया, मारा मुझे। मुझे तुम पे तरस आता है सारा। मुझे तो खुद पर भी तरस नहीं आता। मैं आपको देखती हूँ तो बदुआ देने का दिल चाहता है। तुम सब्र से काम लो। देखो कल को तुम्हारी फैमिली हो जाएगी ना, तो क्या पता वो ठीक हो जाए। मुझे मजीद कोई झूठी उम्मीदें नहीं पानी। मैं किसी तरह तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ? हाँ, आप मेरे लिए कर सकती हैं। बोलो क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? वो मुझे सबाहत मिली थी रास्ते में, उन्होंने ही मुझे घर पर ड्रॉप किया था। तो वो मुझसे कह रही थी कि अगर आप उनकी बात मान लें तो वो मेरी मुश्किल हल कर सकती हैं। आप भी प्लीज। अरे नताशा, तुम कैसी हो? यहाँ कैसे? उस्मान के साथ आई हो? हसीब भाई कहाँ है? हसीब तो घर पर नहीं है। भाभी आप प्लीज भाई को फोन करके बुलाएं, मुझे उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। हुआ क्या है? खैरियत तो है? खैरियत नहीं है भाभी, आप बुला रही हैं भाई को या नहीं? लेकिन नताशा हुआ क्या है? उस्मान से झगड़ा हुआ है क्या? भाभी मैं ना परेशान नहीं करना चाहती हूँ मम्मी को, आप प्लीज भाई को बुलाएं। अच्छा अच्छा, तुम अंदर आओ, मैं फोन करती हूँ। नताशा, नताशा, अरे ये नताशा कहाँ है? इतनी देर हो गई, उसे खाना भी नहीं बनाया अभी तक। मुझे नहीं। क्या मतलब मुझे नहीं पता? घर से चली गई है। घर से चली गई? अरे कहाँ चली गई? पता नहीं कहाँ गई है, मुझे नहीं पता। क्या मतलब है मुझे नहीं पता? मेरे खुदा, मैं सही कह रही हूँ भाई। तो ये बात है। नौरीन, इस सब के बारे में तुम जानती थी? किस बारे में? यही कि उस्मान शफक के शोहर के यहाँ जॉब करता रहा है और बहाने से वो शफक से मिलता भी रहा है। मुझे कैसे पता होगा इस सब के बारे में? भाई ये सब जानती थी, झूठ कह रही हैं ये। अरे कसम से मुझे कुछ नहीं पता, और शफक के घर उस्मान की नौकरी का भी मुझे बहुत दिन बाद पता चला है। झूठी कसम खा रही हैं आप भाभी। हसीब मैं सच कह रही हूँ, मैं बेकसूर हूँ। मुझे उतना ही पता था जितना कि नताशा को। ये भी तो जानती थी कि उस्मान शफक से मोहब्बत करता रहा है, उसे चाहता रहा है। नताशा, तुमने ही तो कहा था कि शादी के बाद मैं उस्मान को शफक की याद भी नहीं आने दूंगी। लेकिन अगर तुम बात बात पे अगर नाराज होकर इस घर आती रही तो वो कैसे तुम पे ध्यान देगा? हाँ मैंने कहा था, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि आपके भाई का किरदार इतना हल्का निकलेगा। शादी के बाद भी वो उसे भूल नहीं पाएगा। भाई आप प्लीज उस्मान को यहाँ बुलाएं और बात करें ना उससे। नहीं हसीब, यहाँ नहीं बुलाइएगा, बिला वजह अम्मी अब्बू परेशान हो जाएंगे। तो फिर करना क्या है? आप कल अम्मी के घर जाके उस्मान से बात करें। ठीक है, कल फिर हम वहीं जाके बात करते हैं उनसे। और तुम फिक्र ना करो, उस्मान को सीधा करना मुझे आता है।
मैं कह रहा हूं जाओ और जाकर नताशा को घर वापस लेकर आओ। मैंने उसे नहीं निकाला, वो खुद यहां से अपनी मर्जी से गई है, मैं उसे नहीं लेने जाऊंगा। वो अपनी मर्जी से नहीं, तुम्हारी वजह से गई है। उसको वजह ढूंढने का शौक है। जो भी है, जाओ और जाकर नताशा को घर वापस लेकर आओ। मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारा तो बाप भी जाएगा। तो चले जाएं आप। बकवास कर रहे हैं। क्या हो गया अम्मी साहब आपको? जवान बेटे पे हाथ उठाएंगे क्या? तो इसे समझाओ ना। अरे मैं समझाती हूँ ना। उस्मान, जाओ बेटा जाके नताशा को ले आओ। मैंने कहा ना मैं हरगिज़ नहीं जाऊंगा। उस्मान तुम्हारी बहन है उस घर में। बार बार इस बात पर मुझे ब्लैकमेल मत किया करें, मगर इस बार मैं ब्लैकमेल बिल्कुल नहीं हूंगा। शर्म करो, शर्म करो। बहन है तुम्हारी उस घर में, उसी का कुछ ख्याल कर लो। तुम ही इसे कुछ अकल दे दो। मैं क्या इसे अकल दूं? मियाँ बीवी में 1000 किस्म के झगड़े होते हैं, जरा सी बात पे घर छोड़ के जाते हैं क्या? अच्छा, तो तुम भी इसके साथ मिल गई, इसी की जबान बोलने लग गई तुम। मैं किसी की जुबान नहीं बोल रही। अगर घर में कोई बात हो गई थी तो वो मुझे बताती ना। बात क्या होगी? वही शफक को लेकर लड़ रहे होंगे दोनों। बस कर दे, खुदा के वास्ते अम्मी साहब आप बस कर दे। नताशा को बहुत शौक है अपने शौहर पे शक करने का। अच्छा बाबा, मैं नौरीन को फोन करती हूँ, पूछती हूँ वहां क्या चल रहा है। अभी रात हो रही है, मैं कल चली जाऊंगी उसके घर, आप जाएं। तुम लोग जो जी में आए करो, मरो या जियो, दिमाग खराब करके रख दिया। छोड़ो बेटा, तुम जाके आराम करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं बात करूंगी। जाओ, शाबाश। दफा आ जाए नताशा घर में, अब उसे ऐसा ठीक करूंगी ना, सारी जिंदगी याद रखेगी। पूरे घर का सुकून बर्बाद करती है। शफक से बात हुई तुम्हारी? हाँ गई थी मैं, की थी बात उससे मैंने। क्या कहा उसने? वही जो उसकी आदत है, इनकार कर दिया उसने। समझ नहीं आती मुझे उसकी। पहले मेरी ऑफर को रिजेक्ट कर देती है और बाद में मान जाती है। यार ये गरीबों का यही मसला होता है, पहले झूठी गैरत दिखाते हैं, फिर बाद में मजबूरी का रोना रोते हैं। ठीक कह रही हो तुम। खैर मान जाएगी, फिक्र मत करो तुम। जानती हूँ मैं, आ जाएगी 1-2 दिन में कॉल उसकी। हाँ, अपनी सांस की सुनाओ, खुश है बेबी होने के बाद? वो तो बहुत मुतमईन है, उनको उनका वारिस जो मिल गया। अब कमाल की शादी की बात कभी नहीं करेगी वो। कभी भी नहीं। और ना ही कमाल। तो वो तो पहले भी नहीं मान रहे थे, मेरी वजह से मान गए थे वो। लेकिन शफक के आने के बाद फर्क तो पड़ गया था ना तुम्हारी और कमाल की मोहब्बत पर? हाँ हुआ था ऐसे, लेकिन अब फिर से पहले की तरह हो जाएगा सब कुछ। बिल्कुल, मैं तुम्हारी खुशियों के लिए दुआ गो हूँ। थैंक यू। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखो, अल्लाह हाफ़िज़। ओके बाय। हाँ भाई, आज गई थी अपनी माँ के घर पे? हाँ गई थी। बात की थी तुमने? की थी। फिर क्या कहा उन्होंने? कुछ वक्त मांगा है उन्होंने। कितना? कुछ महीने मांगे बस। क्या? कुछ महीने? हाँ, इतना टाइम तो लगता ही है ना, घर बिकना आसान नहीं होता। क्यों आसान नहीं है यार, चंद दिनों में बिक जाता है घर। तुम कुछ हफ्ते तो इंतजार कर सकते हो ना। हरगिज़ नहीं। मान, क्या हो गया है तुम्हें? सारा, मुझे फौरन पैसे चाहिए बस। ना आसान नहीं है इतनी जल्दी पैसे मिलना। चलो उठो, सामान पैक करो, निकलो यहाँ से। क्या हो गया नुमान? जब तक पैसे ना लेके आओ घर पे वापस मत आना। मैं कहाँ जाऊंगी इस टाइम? अपनी माँ के घर पे जाओगी, और कहाँ जाओगी? मुझे कभी भी अपने घर वापस नहीं रखेंगी। फिर मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हें कहाँ जाना है। अभी यहाँ से निकलो, सामान पैक करो, चलो जाओ। क्या हो गया नुमान तुमको? कुछ टाइम की बात है, बस प्लीज कुछ टाइम और दे दो मुझे। और आगे हाथ जोड़ रही हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा। मैंने शफक आपी से बात की थी, वो अरेंज कर देंगी। प्लीज थोड़ा टाइम दे दो। 1 हफ्ता, बस मजीद 1 हफ्ता और इंतजार करूंगा मैं। उसके बाद तुम्हें तुम्हारी माँ के घर पे छोड़ के आ जाऊंगा। ये बात सहन में रखना, समझी?
मैंने अम्मी से कहा था कि नजमा आंटी से बात करें शफक आपी के रिश्ते के लिए। अभी से तलाश करना शुरू करेंगी तो इद्दत ख़त्म होने तक कोई ना कोई मिलेगा। क्या शफक आपी मान गई हैं? उनके मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता सोनिया, उनको हमारी बात माननी होगी। अब तो खुश हो जाओ यार सोनिया। कैसे खुश हो जाऊं? जानती हूँ कि इस काम के होने में भी अभी कई महीने लग जाएंगे। हाँ ये तो है। खुर्रम, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगी, लेकिन ऐसा तो मत कहो यार सोनिया। देखो खुर्रम, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे दिल में जो होता है वो मैं बोल देती हूँ। उस्मान नौरीन का फोन आया था। मुझे भी फोन आया था, लेकिन मैंने उनकी कॉल रिसीव नहीं की। बेटा तुम्हारी बहन बहुत परेशान है। तो मैं क्या करूं? तुम नताशा को समझा सकते हो। बहुत कोशिश की है मैंने उसे समझाने की, मगर वो समझती नहीं। आखिर वो कहती क्या है? हर बात पर शक करती है मुझ पर। एक बार आ जाए ना, सारे शक उसके दूर कर दूंगी। उसने वहां नौरीन को बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा देखो बेटा, इस बार तुम्हें जरा झुकना पड़ेगा। मैं क्या करूं अम्मी? तुम ऐसा करो, जाके नताशा को घर ले आओ। मैं वहां नहीं जाऊंगा। उस्मान बेटा, रिश्ते की नजाकत को समझने की कोशिश करो। तुम्हें पता है ना, नौरीन की औलाद नहीं है। उसकी पोजीशन अपने ससुराल में बहुत कमजोर है। देखो, रोज रोज उसका इस तरह नाराज होके जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं आगे से ध्यान रखूंगा। और हाँ बेटा, शफक को तुम्हें भूलना होगा। देखो, अगर तुम ये समझ रहे हो ना कि उसको कमाल से तलाक हो गई है तो मैं उससे शादी कर लूंगा, तो तुम बहुत गलत करोगे। और अगर तुम ऐसा करोगे तो हसीब भी ऐसे ही करेगा। उसके पास तो वजह भी है। उस्मान, तुम्हारी ये गलती नौरीन का घर बर्बाद कर सकती है बेटा, इसलिए मना कर रही हूं तुम्हें। आप परेशान हो? खुर्रम, तेरा क्यों खून सफेद हो गया? हाँ हो गया अम्मी, तंग आ गया हूँ मैं घर की इन परेशानियों से। कौन सी परेशानी है? बोल। हाँ, बहन परेशानी है तुम्हारे लिए? फिलहाल परेशानी ही है वो अम्मी, और मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहता हूँ। ये मत भूलो कि शफक ने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया उस बहन ने। अब कुछ नहीं कर सकती वो हमारे लिए अम्मी। वहां से भी उन्हें तलाक हो गई है, अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती वो। और अम्मी प्लीज, हाँ, आपके मुंह से ना ये बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जितनी ज्यादतियां आपने शफक आपी के साथ की है ना, उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। आज खुद बदल गई हैं तो नसीहतें करने लगी हैं मुझे। तो तुम भी बदल जाओ। क्या गलत बात की अम्मी मैंने? सिर्फ इतना ही तो कहा है ना कि शफक आपी के लिए रिश्ता ढूंढ के जल्द से जल्द उनकी शादी करवा दें। इसमें क्या बुराई है? करती हूँ शफक से बात। थोड़ा जल्दी कर लें अम्मी, क्योंकि अगर ये काम भी आपसे ना हो सका ना तो ये भी मैं खुद ही कर लूंगा। तुम्हें जरूरत नहीं है उससे बात करने की। मैं जिंदा हूं, मैं खुद कर लूंगी बात। तो आराम से बैठ। नताशा सो गई क्या? हाँ, सो गई है। अच्छा ये बताओ कि अब्बू खबर इस बात की कि वो वहाँ से नाराज़ होके आई है? नहीं, उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं है नताशा क्यों आई है यहाँ पर। बड़े ओबाश है तुम्हारा भाई। मैं उसे क्या समझता था, वो तो एक नंबर का घटिया इंसान निकला। ऐसी बात नहीं है हसीब, नताशा बहुत बढ़ा चढ़ा के बात करती है। मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरी बहन झूठ बोल रही है? नहीं हसीब, ज़रूरत से ज़्यादा हसास बन जाती है। बस कर दो, अपने भाई के करतूतों पे पर्दा ना डालो। वो मेरी बहन की नाकदरी करता है, समझी तुम? और अगर वो ऐसा करता रहा, बाज नहीं आया ना, तो फिर मैं भी यही करूंगा। नाकदरी नहीं करता वो, नताशा से मोहब्बत करता है। और आप कल अम्मी के यहाँ जाके बात कर लीजिएगा ना उस्मान से।
ठीक है, फिर तुम ही साथ चलना मेरे। क्यों? मैं क्यों चलूं? क्योंकि उस्मान ने अगर मेरी तसल्ली नहीं की तो मैं नताशा को तो वापस लेके आऊंगा, लेकिन तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां छोड़ दूंगा। समझ गई हो? प्यार करता है। अब कुछ नहीं कर सकती वो हमारे लिए अम्मी। वहां से भी उन्हें तलाक हो गई है। अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती वो। क्या हुआ है? सोई नहीं अभी तक? ये अम्मी वो नींद नहीं आ रही थी। कुछ हुआ है? अम्मी आप खुर्रम से कह दें कि मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी यहाँ, कुछ दिन में चली जाऊंगी यहाँ से। तुम खुर्रम की बातों को इतना संजीदा मत लिया करो, वो तो है नहीं बकवास करता रहता है। ठीक ही तो कह रहा है अम्मी खुर्रम, तलाक हो चुकी है अब मेरी। मैं आप लोगों की कोई मदद नहीं कर सकती, बेकार हो गई हूँ आप लोगों के लिए। ऐसी बात नहीं है बेटा। अम्मी मैं जल्द से जल्द अपना बंदोबस्त कर लूंगी। शफक, शफक बात तो सुनो मेरी। तंग आ गया हूं मैं घर की इन परेशानियों से। कौन सी परेशानी है? बोल। हाँ, बहन परेशानी है तुम्हारे लिए? फिलहाल परेशानी ही है वो अम्मी, और मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ सुकून चाहता हूँ। ये मत भूलो कि शफक ने इस घर के लिए बहुत कुर्बानियां दी, और तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया उस बहन ने। अब कुछ नहीं कर सकती वो हमारे लिए अम्मी। वहां से भी उन्हें तलाक हो गई है। अब हमारी कोई मदद नहीं कर सकती वो। बोलो क्या कर सकती हूँ मैं तुम्हारे लिए? वो मुझे सबाहत मिली थी रास्ते में, उन्होंने ही मुझे घर पर ड्रॉप किया था। तो वो मुझसे कह रही थी कि अगर आप उनकी बात मान लें तो वो मेरी मुश्किल हल कर सकती हैं। सबाहत बीबी, वो शफक बीबी आई है, वो कह रही हैं आपसे मिलना चाहती हैं। उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आती हूँ। और हाँ सुनो, आंटी को खबर नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ है। बिल्कुल। हाय, कैसी हो? ठीक हूँ। बैठो ना, खड़ी क्यों? मुझे उम्मीद थी कि तुम जरूर आओगे। कहो, क्या कहने आई हो? आपकी सारा से मुलाकात हुई थी। हाँ, कल तुम्हारे घर से वापसी पे काफी परेशान लग रही थी। और आपने उसे पैसे देने का भी कहा है, उसके शौहर के लिए। कहा है? इसका मतलब एक बार फिर आप हमारी मजबूरियों का फायदा उठाना चाहती हैं। मदद करना चाहती हूँ तुम्हारी, और वो बात कहो जो तुम कहने आई हो। मुझ पे तंज करने तो नहीं आई, तो वो कहो जो कहने आई हो। देखो शफक, इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तुम्हें पैसे चाहिए
और मुझे कमाल के बच्चे की सेहत। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है। गुड। मुझे आपके ऑफर कबूल है। आप कितने पैसे दे सकते हैं? जितने पैसों में उसका शौहर राजी हो जाए। सही है, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं इस दफा किसी पेपर पे साइन नहीं करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, कोई जरूरत नहीं। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। चलो सही है, तुम जाओ, कब आना है मैं तुम्हें बता दूंगी। जा सकती हो तुम। आप मेरी एक बात सुनो, मैं क्या दानिश से मिल सकती हूँ? बस थोड़ी देर के लिए। भिजवाती हूँ, लेकिन थोड़ी देर के लिए। ठीक। बुलाए उस्मान को, कहाँ है वो उस्मान तो जरा बाहर गया है। बाहर चले गया? सुबह मैंने फोन किया था कि आज हम आएंगे, ये जरूरी बात करनी है, फिर कैसे चले गया? दरअसल उसे कोई जरूरी काम आ गया था, इसलिए गया। जरूरी काम आ गया? अरे नताशा, बेटा तुम तो बताए बगैर ही चली गई। ये बात हम बाद में कर लेंगे, पहले आप उसे फोन कीजिए। अच्छा, करती हूँ उसे फोन। तुम कहाँ चली? अम्मी के पास। चुप करके बैठी रहो यहाँ, अम्मी के पास। तुम कहाँ गई थी? सबाहत से मिलने गई थी। सबाहत से मिलने गई थी? मैं उनसे कहने गई थी कि मैं उनकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। तुम सोच समझ कर रही हो ये फैसला? जी अम्मी। देखो, अगर तुम वहां जाकर नहीं रहना चाहती तो मत जाओ। फिर मैं कहाँ रहूंगी अम्मी? यहीं रहो। ये मेरा घर नहीं है, खुर्रम का घर है। ये घर मेरा है। नहीं अम्मी, औरत का कभी कोई घर नहीं होता, हमेशा घर मर्द का ही होता है। और मैं तो वैसे भी बहुत शुक्रगुजार हूँ सबाहत की। एक बार फिर वो मेरी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आई और मेरी मदद करती, वरना कहाँ जाती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं खाना निकालती हूँ तुम्हारे लिए। नहीं अम्मी, मुझे भूख नहीं है। लगता है उस्मान आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ थे उस्मान? बाहर था। कहाँ बाहर? दोस्त से मिलने गया था मैं। कहीं तुम शफक से मिलने तो नहीं गए थे? क्या हो गया आसिफ भाई? मैं उससे क्यों मिलने जाऊंगा? जिस तरह पहले याद थे, जिस तरह परसों तुम अपनी माँ के साथ गए बीवी से नजरें चुराकर। देखो उस्मान, जब तक शफक से तुम्हारी मंगनी रही, जब तक ना मेरे दिल में ख्याल आया ना नौरीन के दिल में कि नताशा से तुम्हारी शादी कर दें। लेकिन जब मंगनी टूटी तो नौरीन ने मुझे कहा और मैंने भी सोचा कि हाँ रिश्ता मुनासिब है। तो फिर नौरीन ने यकीनन तुमसे पूछा होगा। जी पूछा था। क्या तुमने इनकार कर दिया या जबरदस्ती तुम्हारी शादी कर दी? नहीं। तो रजामंदी से तुम्हारी शादी हुई ना उस्मान? जी, ये शादी मेरी रजामंदी के साथ ही हुई। तो फिर क्यों मेरी बहन को दुख देते हो? क्यों तंग करते हो उसे? मैंने कोई दुख वुख नहीं दिए इसे। छोटी छोटी बातों का इशू बना लेती है ये। तो छोटी छोटी बातें होने ही ना दो ना। क्या हो गया आसिफ भाई? आपके और नौरीन बाजी के दरमियान भी तो झगड़ा होता है ना, ये तो हर घर की कहानी है। होते हैं झगड़े, हम दोनों के दरमियान होते हैं, लेकिन हम दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं होता। पूछ लो अपनी बहन से, सामने बैठी हुई। जब मियाँ बीवी के दरमियान कोई तीसरा आ जाए ना तो झगड़ा मामूली नहीं रहता उस्मान। हाँ हंसी बेटा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो फिर समझाया अपने बेटे को। अरे तुमने समझा दिया ना,
अब समझ जाएगा ये। देखो उस्मान, मैं नौरीन को यहाँ इसलिए लेके आया हूँ, अगर मैं नताशा को लेके गया तो फिर नौरीन को यहीं छोड़ दूंगा। क्या कह रहे हैं आप? धमकी दे रहे हैं आप मुझे? हाँ, धमकी दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी बहन को खुश रखता हूँ। तुम भी मेरी बहन को खुश रखो ना यार। अरे हसी बेटा, ऐसे ही होगा। भला क्यों ना खुश रखेगा ये नताशा को? नताशा,